सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र। ओम निजान प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो दियादिवं बृहज्योतिकरिष्यत सविता प्रसवातितानि। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें। अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त इस प्रकार की स्तुति करें। अनाहत नाद परमात्मा का असली शब्द जो है उसको पकड़ना, वह आंतरिक शब्द है। आहत शब्द है कंपन द्वारा, कंपन हुआ उसका बाद हुआ बाहरी शब्द। अनाहत नाद को मतलब अनाहत शब्द को पकड़ना। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिफला वग्नो मच्छामादस्तं वृक्ष गणायासो अंगोषिणं पौमानं सखायो दोर्मर्षंवानं प्रवदन्ति शाकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में वसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि की साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगियों
वह अत्यंत तेज युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में अप्रकट रूप से अस्थित सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम स्वयोजत उर्गायस्य ज्योतिमृथा क्रीडन्तं मितेन गावः परिणशं कृणुते तिग्मो शृंगो दिवा हरिरदृशे नृज्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ये खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो स्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिनों रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते नाहोर मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्येनेदं यदेदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विचन वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 ये चेद वेदे दत्त सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदेन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचेत धीरा अस्मालोकादिमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, मतलब अपने आत्मस्वरूप को जान लिए, तब तो ठीक है। आत्मस्वरूप को जानना मानो ब्रह्म परमात्मा को जानना है, और कोई भेद नहीं है। यदि जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। सत्संग भागवत संत कवि साटवाणी। साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा।
जीवत समझे जीवत बोझे जीवत मोक्ति निवास जियत करम की फांसन काटी जियत करम की फांसन काटी मोए मोक्ति की आशा मोए मोक्ति की आशा साधु भाई जीवत ही करो आशा तन छूटे जीव मिलन कहत है सो सब झूठी आशा तन छूटे जीव मिलन कहत है सो सब झूठी आशा अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा अगर इस समय मिल गया तब तो आदू मिलेगा सदगुरु अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा नहीं तो जमपुर वासा तब जम का कुटाई खाएंगे कुटेंगे दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा साधु संत की करे न बंदगी कटे करम की फांसा साधु भाई जीवत ही करो आशा सत गहे सतगुरु को चीने सत ना विश्वास सत गहे सत गुरु को चीने सत ना विश्वास कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा हम साधन के दासा साधु भाई जीवत ही करो आशा सत्संग भादो दादू साहब की वाणी साखी गुरुदेव का अंग साचा सतगुरु जी मिले सब साज सवारे साचा सतगुरु जे मिले सब साज सवारे दादू नावे
चढ़ाई करी ले पार उतारे ले पार उतारे। साचा सतगुरु जे मिले सब साजे सवारे। सतगुरु पशु मानस करे मानस थे सिद्ध सो। मतलब सतगुरु क्या करते हैं, पशु से मानस बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। मानुष से सिद्ध, तब उनको सिद्ध कर देते हैं, तब उसके बाद देवता हो जाते हैं। श्री सतगुरु सतगुरु पशु मानस करे मानस थे सिद्ध सोई। दादो सिद्ध थे देवता, दादो सिद्ध थे देवता। देव निरंजन होय, देव निरंजन होय। सतगुरु क्या करते हैं, पशु से मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य बन करके सिद्ध हो जाते हैं, और सिद्ध से उनको देवता बना देते हैं, और देवता से निरंजन ब्रह्म परमात्मा बना देते हैं, परमात्मा मिला देते हैं तो परमात्मा बन जाते हैं। यह सामर्थ्य किन में है, यह सामर्थ्य है सद्गुरु में। दादो काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादो काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादो ऐसा गुरु मिल्या, दादो ऐसा गुरु मिल्या। जीव ब्रह्म करि ले, जीव ब्रह्म करि ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव को ब्रह्म बना देते हैं, परमात्मा बना देते हैं। सतगुरु मिले तो पाइए। श्री सतगुरु सतगुरु मिले तो पाइए। भक्ति मोक्ति भंडार। सतगुरु मिले तो पाइए। भक्ति मोक्ति भंडार। दादो सहज देखिए साहिब का दीदार। साहिब का दीदार। साचा सतगुरु जे मिले सब साज सवारे। साईं सतगुरु सेवे भक्ति मोक्ति फल होई। अगर सतगुरु का सेवन करते हैं, सतगुरु का सेवा करते हैं, भक्ति मिलेगी और मुक्ति मिलेगी, मुक्ति। साईं सतगुरु सेविए भक्ति मोक्ति फल होई। अमर अभय पद पाए काल न लागे कोई। अमर अमर हो जाएंगे, अभय कोई डर
नहीं होगा। अमर अभय पद पाए काल न लागे कोई। काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, काल भी झक मार करके चल देंगे। अमर अभय पद पाए काल न लागे कोई। साचा सतगुरु जे मिले सब साज सवारे। सत्संग भागो। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, यह मनुष्य का शरीर मिला घमंड मत कीजिए। घमंड बहुत आदमी कहते हैं ठकर, हमारा सब के पूछे। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछे और जई है। इस शरीर से मन रूपी पंछी, जीवात्मा रूपी पंछी अगर निकल जाएगी, जा दिन मन पंछे और जई है। ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जई है। जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकलेगी, यह तन का जो है तरवर डाल पात है, हाथ काम नहीं करेंगे, अब पाँव काम करेंगे, आँख काम नहीं करेंगे, कान काम नहीं करेंगे, नाक काम नहीं करेंगे, यह शरीर कोई काम नहीं करेंगे। ता दिन तेरे तन तरवर के सभे पात झर जई है। जा दिन मन पन छे और जई है। या देही का श्री सदगुरु नफा करे एलो मेरो गबल कर गप करके गप करेंगे तो लाभ तो नहीं होगा। आए हैं तो सुनिए श्री सदगुरु। काल आते हैं बहकाने के लिए, नहीं सुनो और दूसरा गपा करके रख देंगे, और जब बीच में टोक दीजिए तो चल देंगे। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, या देही का गर्वन की करिए सार खा काग दिखई है। या देही का गर्वन करिए सार काग दिखई है। तीन नाम तन विष्ठा कृम होए, नातर खाक उरई है। जा दिन मन पन छे उर जई है। यह सुंदर शरीर को जब पानी में सुपुर्द किया जाएगा ना, पानी में सुपुर्द करेंगे तो जीव जंतु नहीं खाएंगे, शरीर का गलेगा। और खुले मैदान में छोड़ देंगे, शरीर सरेगा गलेगा, दुर्गंध होगी। कौवा गेंद सियार कुत्ता नोच नोच करके खाएंगे। जिस शरीर में रस कदम देते थे, कच्चा देते थे, पक्का देते थे, छेना खोआ मलिदा काजू किशमिश रस कदम देते थे, शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जीव जंतु भोजन करेंगे, क्या बनेगा? पखाना। पखाना बनेगा और जलाने के बाद राख हो जाएगा। माटी मिल गए धूल नजर नहीं आते। संत महात्मा लोग कहते चेत जाइए। या देही का
गर्वन करिए श्यार काग गिध खई है। तीन नाम तने विष्ठा कृम होए नातर खाक उरई है। नातर खाक उरई है जा दिने मन पन छे उर्जई है। कहाँ वह नैन कहाँ वह शोभा कह रंग रूप दिखई है। कहाँ वह नैन कहाँ वह शोभा कह रंग रूप दिखई है। जिन लोगन सो नेह करत हो सो तुही देखी घिनई है। सो तुही देखी घिनई है जा दिन मन पन छे उर जई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो देवी देव मनई है। तेहिले बांस दियो खोपरी में शीश फारी बिखरई है। शीश फारी बिखरई है जा दिन मन पन छे उर्जई है। घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत होय घर खई है। जल्दी से घर से निकाल न दियो बच्चा सब ढाठल से मतलब भूखले छे। श्री सदगुरु शरीर में जीवात्मा है तो सब कुछ निकाले और शरीर से जीवात्मा निकलेगी जल्दी से निकालो। घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत होय घर खई है। अजहू मूढ़ करो सत्संगत संतन में कछु पई है। संतन में कछु पई है जा दिन मन पन छे उर्जई है। नर वपुधर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जे हैं। जिनके जीवन में गुरु नहीं है वो जम के रास्ता होकर जाएंगे, जम पकड़ करके ले जाएंगे। नर वपुधर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जई है। सूरदास भगवंत भजन बिने वृथा सो जन्म गवई है। वृथा सो जन्म गवई है जा दिने मन पन छे उड़ जई है। सत्संग भारती से मोह मुदगर श्री शंकराचार्य कृत
श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त, इस असार संस्कृति से हो जा तो अविलंब विरक्त। इंद्रिययुक्त मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार्य। अगर अपने जीवन के बागुल को संशोधन के हवाले करते हैं, इस शरीर में जो परमात्मा है उस परमात्मा को, ईश्वर को एकदम देख लेंगे। प्राणायाम और निज इंद्र का कर प्रत्याहार, क्या अनित्या नित वस्तु है इसको सदा विचार। जाप समेत सदा करता रहे सुदृढ़ समाधि विधान। मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा हमेशा जपते रहना चाहिए। बहुत आदमी कहते खाइयो कलाम जब खाने के समय जब जीवात्मा निकल जाएगी तब क्या कीजिएगा? चलते फिरते उड़ते बैठते हमेशा उस मंत्र को जपिए। उस मंत्र को श्वास में श्वासे के साथ जोड़ दीजिए। जाप समेत सदा करता रहे सुदृढ़ समाधि विधान। सावधान हो कर प्रतिदिन उस महत्व का ध्यान। पद्म पात्र परे हुए अति चंचल नीर समान। अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। इतना डरपोक है कि ठोकर लगा चल दिया। श्री सदगुरु एक्सीडेंट हुआ चल दिए, मतलब इस शरीर में रहना पसंद नहीं करते, चल दिए। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव। भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। पलित हो गए बाल शीश के, गलित हुआ सब गात। टूट गए त्यों ही क्रम क्रम से मुँह के सारे दांत। सबका नहीं टूटते श्री सदगुरु। पहला दांत तो सबका टूट जाते हैं और दूसरा बहुत का नहीं भी टूटते श्री सदगुरु। इस शरीर की हालत है नसरत है। पलित हो गए बाल, सब बाल पक गए। गलित हुआ सब गात। टूट गए त्यों ही क्रम क्रम से मुँह के सारे दांत। पकड़ा हुआ हाथ में कपता, कैसा फबता दंड। फिर भी नहीं छोड़ता आशा भांड अहो पार खंड। फिर भी आशा नहीं छोड़े, कष्ट मिल रहा है, समय पर भोजन नहीं दे रहे हैं,
फिर भी जीने की इच्छा है। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर ब्याह मोह रहित हो जाता हो सर्वत्र असंग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। कोई तो करता गंगा सागर, गंगा सागर जाते हैं ना स्नान करने के लिए। इस बार तो बहुत आदमी गए कुंभ में न, काशी में, प्रयागराज में। हम लोग तो नहीं जा पाए श्री सदगुरु। हम लोग को इधर सत्संग से फुर्सत नहीं था। मन में बनाए जाएंगे और फिर बीचे में सत्संग। चलिए भगवान शिव के अनुसार इस देह में न उसी वाले है, उसी में ठहरना है। श्री सदगुरु जो गए बहुत भागशाली, जो नहीं गए सत्संग सुने वो भी भागशाली है। कोई तो करता गंगा सागर को ही प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान। यही किंतु सबका मत है जो रहता ज्ञान बिन। हमें सत्संग के नहीं धारे छिए, हमरा सत्संग नहीं धारे छे। हम सत्संग हमरा गुरुओं ने धारे छे। श्री सदगुरु और आ सीखने के लिए गुरु धार रहे हैं न, मकई टोभने के लिए गुरु धार रहे हैं, हल जोतने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, मोटरसाइकिल और सवारी को चलाने के लिए गुरु धार रहे हैं। जिससे जीवन बनेगा, जिस घर से आए हैं और आवागमन के चक्कर में जो दुख भोग रहे, लाज जूता खा रहे, श्री सदगुरु सबको नहीं करे, यहाँ के लोगों को नहीं करे। श्री सदगुरु इन्हें कभी हमरे आप लोग को काहे कहेंगे, आप लोग तो सत्संग में बैठे हुए, हमारा नहीं धार। श्री सदगुरु यह किंतु सबका मत है जो रहता ज्ञान विहीन। 100 जन्मों में भी पा सकता मुक्ति नहीं वह दीन। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वह दीन, दोदरिकार दीन मतलब होता है गरीब। श्री सदगुरु 100 जन्मों में भी वह मुक्ति नहीं पाएगा, वह गरीब दीन। 100 जन्मों में भी पा सकता मुक्ति नहीं वह दीन। कुल पर्वत ये 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र, ब्रह्मा इंद्र आदि सुरगनिया दिन कर अथवा रुद्र। ये सब कोई नित्य नहीं है, तू मैं आय लोक। फिर भी किसी लिए व्यर्थ ही किया जा रहा सो। परमाराज सुरभाग कहते हैं जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। ये प्लॉट तभी खरीदिए लगे न, पेट में नूरी लदिए पड़ते थे देवे, लेकिन एकरा तभी सजाइए देवे, चाहे जे हो एकरा तो हम पछाड़िए देवे। श्री सदगुरु पछाड़िए। महापुरुष की वाणी हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा सतगुरु से मिले जीता जम का लार। जम चबा चबा करके लार कर निकाल देंगे। श्री सदगुरु सत्संग भाग 4 से परमाराध्य सदगुरु आज की वाणी है। क्या करेंगे तो हम लोगों का कल्याण होगा।
नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसवें द्वारे का धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसवें द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। अंतर में जब प्रकाश का दर्शन हो गया बहुत सुख पाएंगे। ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का, साधक जब प्रकाश का दर्शन करते हैं उसमें शब्द भी होता है। किस शब्द को पकड़ेंगे, उस शब्द को जानने के लिए फिर नादानुसंधान श्रुत शब्द योग का अभ्यास करना पड़ेगा। ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का, शब्द के द्वारा हम परमात्मा के धाम चले जाएंगे। लख बिंदु नाद तहाँ त्रैबंद दे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। ब्रह्मनाद का धरो सहारा। अपने तन में ही, अपने तन में ही, अपन तन में ही नित्य अपने तन में। श्री सदगुरु कहीं दोसर के जगह ने अपने तन मिलेगा। योग योग सिखो परिषद अध्याय 6 में आया है। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, हे ब्रह्मा, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करने, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। कोई भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर, मतलब उस अश्वमेध यज्ञ में अश्व घोड़ा को छोड़ा जाता है, और घोड़ा को कोई पकड़े नहीं तब सफल हुआ। राजा सगर भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, 60,000 पुत्र था और सब उदंडे था। श्री सदगुरु भगवान इंद्र को खलबली मच गई, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, भगवान क्या करेंगे, मेरा इंद्र लोके दे देंगे। उनका घोड़े चुरा लिए श्री सदगुरु। घोड़ा को चुरा करके भगवान कपिल के आश्रम में बांध दिए। जब ढूंढते ढूंढते आए, घोड़ा नहीं मिला। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा है। जब मिला तो देखते हैं कपिल भगवान के आश्रम में, भगवान कपिल साक्षात भगवान विष्णु कपिल बनकर गए थे। भगवान कपिल भगवान विष्णु से कहते हैं, भगवान विष्णु महर्षि कर्दम से कहते हैं, हे महर्षि, आप देवहूति से शादी कर लीजिए। और देवहूति से अगर शादी करते हैं तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उस माँ के गर्भ से पैदा लूंगा। आपके जैसे महान संत मेरे पिताजी बनेंगे और देवहूति मेरी माँ बनेगी।
भगवान विष्णु के बहुत कहने पर, आग्रह करने पर महर्षि कर्दम देवहूति से शादी किए, कई पुत्रियां हुई और उसमें अनुसुईया देवी भी है। श्री सदगुरु मां अनुसुईया भी है, सब बेट पुत्री ऋषि मुनि की धर्मपत्नी बनी। अब भगवान विष्णु कपिल बन गए और कपिल मुनि बन करके ध्यान भजन कर रहे। राजा सगर का 60,000 पुत्र घोड़ा को खोजते खोजते आए, देखते हैं कपिल भगवान के आश्रम में बगल में बांधे हुए हैं। अब बांध करके इंद्र और दृश्य हो गए, चिप गए। यहाँ काम बनेगा। सही सदगुरु जैसे 60,000 पुत्र देखते हैं कपिल भगवान का आश्रम में अश्व घोड़ा बांधा हुआ है, सब कहते मारो काटो पीटो, यही चुरा करके रखा है। इतना हल्ला गुल्ला किए न, कटु शब्द का प्रहार किए। यदि शैल समन पापं विस्तृणं बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। जैसे भगवान कपिल अपने दृष्टि को खोलते हैं, 60,000 पुत्र था, राख बन गया, राख का ढेर हो गया। तब उनको उद्धार करने के लिए बड़े बड़े भगवान के भक्त हुए, साधना के, तपस्या के, लेकिन मां भागीरथी गंगा नहीं आई। भागीरथी जब तपस्या के तो मां गंगा आई, 60,000 पुत्रों का जो था उद्धार हो गया। श्री सदगुरु ये वंशज का काम है। राजा भगीरथ 60,000 जो उनके वंशज के लोग राग के रूप में कष्ट भोग रहे थे, प्रेत बने हुए थे, प्रेत, सबको मुक्ति दिला दी। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, परिवार से एक सदस्य के रूप में, शरीर नहीं है। श्री सदगुरु जीवात्मा निकल गए, शरीर को रख नहीं, आज तक कोई नहीं रख पाया। शरीर को जला करके राख कर दिए, स्थूल शरीर तो चला गया, लेकिन सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल 4 शरीर है, 4 शरीर। अंतिम शरीर जो है केवल आत्मा जो है, उसका नाश नहीं होता। श्री सदगुरु उसका नाश नहीं होता। सृष्टि समाप्त हो जाएगी, वो समाप्त होने वाली नहीं है। पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता है, लेकिन परमात्मा का विनाश नहीं होगा। और शरीर के अंदर में रहने वाली आत्मा जो है, उसका भी नाश नहीं होगा, वो परमात्मा मिल जाएंगे। महाप्रलय होगी, महाप्रलय में हम लोग कहाँ जाएंगे? महाप्रलय में कहाँ हम लोग जाएंगे? सब ब्रह्मा के खोपड़ी में चिपक गए। एक तो अंधेरी कोठरी, जाम में दियो न बाती हो, अब बहिया पकड़ जब ले चले कोई संगी ना साथी, सब चिपकेंगे। और सत्संगी सब चिपकेंगे? नहीं, सत्संगी सब तो वाघर की सुधी, मतलब कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही कहीं उतरब पार हो। सुकमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गेल, नैना से ढरी परे नोर हो, पिलहु आहु हंसा उर्ध मुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो, गाय काली और दूध लाल की पीला उजला। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे और सोई सखी जाने, और दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे खो टकसार हो। अवरी के गौना बहुरी न गौना, फिर न मनुष्य अवतार हो। संत ससुर जी महाराज एक बार सत्संग कराए थे, और सत्संग में कुछ रुपया बच गया। श्री सदगुरु
रुपया बच गया। बहुत जगह देखिएगा जो रसीद काटते हैं उसी के पास में रह जाता है, बहुत जगह। अब धीरे धीरे पोल खुल रहा है, हमें रख लिए 18,000, वो रख लेते 16,000, हम रख लिए 6,000। अब बाबा के समय पैसे नहीं है श्री सदगुरु। अब कोई कहता हमें ही जमीन में बनेबे तो हमें बनेबे। सार्वजनिक पैसा का, सार्वजनिक चीज का कभी दुरुपयोग मत कीजिए। गुरु का घर में अनाज है ना, स्तुति करके खाइए श्री सदगुरु। वैसे खाएगा उसको भोग नहीं सकेगा। गुरु का घर में जो फसल है, गुरु के घर में जो संपत्ति रखा हुआ है, गुरु का जो चीज रखा हुआ है, सार्वजनिक रूप से बैठ करके ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम रखिए और सत्संग करके महाप्रसाद के रूप में उसको वितरण कर दीजिए। और जब वितरण कीजिएगा तब होगा पूर्ण। जब चुरा करके खाएंगे क्या होगा? तब होगा पाप। राजा विक्रमादित्य जीवन में दान किए थे। पूर्व जन्म में एक गरीब घर में पैदा लिए थे, गरीब घर में। जब गरीब घर में पैदा लिए, एक महात्मा जाए, बैसाख की चिलचिलाती धूप है, महात्मा जी आते हैं और चारों भाई उसी आंगन में रहते थे, अलग अलग थे। महात्मा जी कहते जोरों की भूख लगी है, मेरे पेट में आग लग रही है, थोड़ा भोजन दीजिए ना। बड़ा भाई कहते हैं पति पत्नी दोनों मिलकर, तो राज हम अभी दबा खाए ले, हम जो भीख मांगे ले। है दोपहर का समय श्री सदगुरु, बातों है सत्य हिते की श्री सदगुरु। और थोड़ा भी दान दे देते तो उसके जीवन में अन्न की कमी नहीं रहती। तोरा दबा हम जो भीख मांगे ले नहीं है बोला। वहां से एक दूसरे भाई के पास गए, उनको कहते थोड़ा दे दीजिए, जोरों की भूख लगी है। वो भाई क्या कहते, तोरा दबे अखिल तो हमें खेबे आए, हम आए खेबे की, वो भी नहीं दिए। तीसरे भाई के पास पहुंचे, आप थोड़ा दे दो। कहते अखनी जब हम तोरा दो तो हम खेबे मिट्टी, मिट्टी खेबे। छोटा भाई देख रहे थे, पति पत्नी विचार करते, बाबा इधर आते ना, अपना हिस्सा का हम उनको दे देते, अपना हिस्सा का हम उनको हम दे देते। बाबा वो उसके बाद उसी के पास आए और उसे कहते हैं थोड़ा भोजन मिलेगा? कहा बाबा बैठिए श्री सदगुरु। वो तुरंत आसीन लगा दिए, आसीन लगा करके पानी देते हैं और भोजन परोस कर देते हैं। पति पहले अपना हिस्सा दिए और बचेगा तो पति पत्नी बांट लेंगे। पत्नी कह ली मेरा भी हिस्सा दे दीजिए, उसमें से दिए। महात्मा जी कहते कुछ रखो। भगवान कृष्ण एक कण खाए थे, द्रौपदी के बर्तन में एक चावल का दाना था ना। 16,000 ऋषि मुनि के साथ दुर्वासा ले आ रहे थे। अगर भरपेट भोजन नहीं देते तो श्राप दे देते। एक चावल का साग का कण था, चावल का कण साग था। विश्व का कल्याण मतलब विश्व को तृप्ति मिल जाए। एक कण खाए सबका पेट भर गया श्री सदगुरु। दुर्वासा जी स्नान करके खीर खाने के लिए आते, नदिये में ढका रहा, धुआं बल पेट फटने लगा। भागो भागो भागो, नहीं तो युधिष्ठिर के यहाँ भोजन करना पड़ेगा। युक्ति से भगवान कृष्ण ने कहा श्री सदगुरु। वो महात्मा जी खाए और महात्मा जी ने कहा जाओ अगले जन्म में तुम ख्याति को प्राप्त करो, अगले जन्म में तुम ख्याति को प्राप्त करोगे, अगले जन्म में तुम ख्याति को प्राप्त करोगे। संसार में कुछ दिन रहे, नश्वर तन की होगी विदाई, ईश्वर की विदाई होगी ना। बारात को हो मतलब के बाराती जीते श्री सदगुरु। किनका बारात कौन जाएंगे कहना मुश्किल।
मुश्किल है, नश्वर तन की होगी विदाई। शरीर छूट गया सब भाई का, सब भाई अपने कर्मानुसार फल को भोग रहे हैं। ये छोटा भाई जो साधु को भोजन दिए थे, यही बन गए राजा विक्रमादित्य। श्री सद्गुरु राजा विक्रमादित्य बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा बने, बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा बने, धर्मात्मा राजा। काल से भी टकराने का सामर्थ्य है राजा विक्रमादित्य में। लेकिन काल ने इशारा किया, आप बगल हो जाइए, आप देखते रहिए, आप मुझे रोक तो सकते हैं लेकिन हम तो सबका कलेवा कर देंगे, लेकिन मैं आपका सम्मान कर बगल हो जाइए। एक दिन की बात है, पति पत्नी राजा विक्रम बातचीत कर रहे। पूर्वजन्म का याद था, मेरा भाई अमुक गांव में जन्म लिया है, मेरा भाई भिक्षाटन करता है, मेरा भाई अब अमुक गांव में जन्म लिया है, मेरा भाई इस तरह भोजन करते हैं, एक मेरा भाई अमुक गांव में जन्म लिए हैं, वो मिट्टी खाते हैं। श्री सद्गुरु हम दान दे तो हम सम्राट हैं, हम राजा विक्रमादित्य हैं। तो पत्नी को बताइए ठीक से, कहा मेरे संग चलो। पत्नी को ले गए वह, जिसके पास पहले महात्मा गए थे, जोरों की भूख लगी है, भोजन दीजिए ना, वो कहते हम भीख में खेवे। वो भर दिन भीख मांगते थे। श्री सद्गुरु अब भीख मांग करके भोजन जब बनाते तब पेटों में भरता था। श्री सद्गुरु वो दृश्य दिखलाए। जो दूसरे ने कहा हम तोरा दबत हम खेवे, उसके यहाँ गए, क्या देखते हैं चूल्हा पर हंडी है, हंडी में गर्म पानी हुआ, उसमें चावल दे दिए, चावल खौल रहा है, अधन खौले छे तलक अब सिझते नहीं कहते हैं कि सिझ जाए छे। अधन खौलना शुरू होता है तो वह फूलना शुरू करते हैं। जैसे चावल फूलना शुरू हो रहा है तो जोरों की भूख लगी, जोरों की। एक डब्बुक पत्नी है, एक डब्बुक पति। पहले हमें खेबे तो पहले हम खेबे। श्री सद्गुरु हम एक डब्बुक मुंह में ले रहे और पाक भी रहे और पेट भी नहीं भरा। श्री सद्गुरु भूखले के भूखले, इसलिए शुभ काम कर लीजिए। धन की 3 गतियां, पहला दान और दूसरा भोग और तीसरा तो नाशे होगा। श्री सद्गुरु और जो कहते हैं कि हम मिट्टी खेवे, उनके यहाँ गए, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, भोजन रखा, लेकिन इतना मिट्टी को पकाते थे। बहुत को देखिएगा, एक बच्चों के देखे चिलम को चबा देते थे, चिलम को। श्री सद्गुरु घड़ा जो है, घड़ा को चबाते थे, और दांत कट करता था। अब पूर्वजन्म का कौन था कहना मुश्किल है। श्री सद्गुरु ये मिट्टी इधर से, वो मिट्टी उधर से, पूरा जलोदर बीमारी हो गया, शरीर में खून नाम का चीजें नहीं। राजा विक्रमादित्य कहते मैंने अन्नदान जो किया, आज हम इस पद पर हैं। इसलिए पत्री से कहती थी बराबर सत्संग में भंडारा होना चाहिए, अन्नदान कराते रहना चाहिए। आप लोग जानते होंगे राजा विक्रमादित्य का घोड़ा एक किसान का भुट्टा खाया था। श्री सद्गुरु क्या भुट्टा खाया था? 12 भुट्टा खाया था। ज्योतिषी के पास गए, राजा विक्रमादित्य को पूर्वजन्म का याद था, मैंने साधु को भोजन दिया, अन्नदान दिया, तो हम कहां से कहां आ गए। अब मेरा घोड़ा जो किसान का भुट्टा खाया, हम उस पर बैठे थे, मेरे द्वारा ना घोड़ा, मेरा घोड़ा ने खाया है, हम और उसको हटाते नहीं खाता, बचाते, फल तो हम ही को भोगना पड़ेगा। ज्योतिषी के पास गए, मेरा घोड़ा एक किसान का 12 भुट्टा खा गया है, इसका फल क्या होगा?
ज्योतिषी गणना निकालते हैं, निकालते निकालते कहते देखिए आपको उस किसान के यहाँ 12 वर्ष नौकरी करना पड़ेगा। श्री सदगुरु कहा हमको, कहा घोड़ा पर आप ही बैठे थे, आप ही बैठे थे तो नौकरी कौन करेगा। हाँ, राजा विक्रमादित्य को पूर्ण विश्वास हो गया, दान के तो कहां से कहां आए, अब मेरा घोड़ा किसान का भुट्टा खाता, हम कहां चले जाएंगे, रसातल को चले जाएंगे। राजा विक्रमादित्य एकाएक धीरे धीरे भोजन बंद किए, भोजन कम करना शुरू किया, राशि पोशाक उतार दिए, और किसान के यहाँ जाकर के किसान के खेत का रखवाली करते थे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक नौकरी की, 12 वर्ष नौकरी। एक दिन की बात, बहुत चोर आया, उनके फसल को काट लिया। एक बोझा इतना बड़ा बड़ा बनाए थे, अकेले उठने वाला नहीं था, जब दूसरा मदद करते तब ना, तो उसको कहते उठा दे हमरा, और कहे तोरा उठे हो तो हमरा के उठे थे। श्री सदगुरु इसी में समय टल गया, राजा विक्रमादित्य सिपाही के रूप में पहरेदार कर कुछ बोल रहे, उतना का इतना, इतना का कितना, उतना का इतना, इतना का कितना, तो सब कहते पागल थे, पागल सिपाही पागल है, उठाया था। कल के पहले इतना का उतना, पहले सुनो। कल के राजा, कल के चोर सब कहते खोहो। कल के राजा विक्रमादित्य का घोड़ा एक किसान का 12 भुट्टा खाया था। ज्योतिषी ने कहा उस किसान के आपको 12 वर्ष नौकरी करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य उस किसान के खेत का रखवाली करते हैं, 12 वर्ष की आज उनका पूरा हो रहा। श्री सदगुरु तो ही छो राजा विक्रमादित्य के, हाँ हम ही से। अब चोर सब भागने लगे, कहते सबको पहचानते हैं, इसको ले जाओ पहुंचाओ। 12 वर्ष नौकरी किया, तुम लोग जो बोझा का बोझा ले जाओ। श्री सदगुरु तुम लोग को कितने वर्षों तक नौकरी करना पड़ेगा। कर्म फल अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप, पूत पूत ही पावे, जोरू के करनी जोरू, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता, नेकी बदी है संग और न संगी कोई। देखो बोझ विचार संगे जे है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मात। अपने अपने करनी अपने अपने साथ। हम शिशुबा का कहानी कह रहे थे, शिशुबा सत्संग का आयोजन किए। 10 के लाठी 1 के बोझ नहीं होता है, यहाँ भी आप लोग बहुत अच्छा ढंग से करते हैं। यह प्रत्येक वर्ष होना चाहिए न, और साल में 2 बेर भे जाए तो और बढ़िया। मदद करवे तब नहीं थे 3 बेर। श्री सदगुरु एक एक हिसाब को रखिए, एक एक। शिशुबा को मझुआ में आम जब फलता है बेच लेते श्री सदगुरु, कहते चुरा करके अगर एक आम खाएगा ना अधिक गुरु के दरबार को दंड मिलेगा। श्री सदगुरु बिना पूछे चुरा करके एक भी आम मत खाओ। एक एक आम का हिसाब देते हैं, सामने दे चलो तोड़ल भलो, और चुरा के खाइएगा। कोई दोला का पूरे गाछे झखाड़ कर लगी तो कर पड़ना, उसको भी फल भोगना पड़ेगा। सार्वजनिक चीज में कभी हाथ मत लगाइए बिना पूछे। और शिशुबा एक एक आम का फसल लगा करके मंदिर का काम को आगे बढ़ाए, मंदिर को आगे बढ़ाए। तो शिशुबा सत्संग कराए थे, एक छाता खरीद रहे थे। श्री सदगुरु 11 टका बचल रहे, 11 टका बच गए। छत्ते ले ले, गर्मी के समय छे, छाता तो ले लिए,
गए कुप्पा घाट गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, ऐसे छाता को नहीं बगल में रखते हैं। गुरु महाराज को जैसे प्रणाम के, शिशु जी जो छाता बहुत सुंदर छे, छाता बहुत सुंदर छे, कते में खरीद लो या। और शिशुआ कुछ कते हुजूर 7 टका में खरीद लो। कौन पैसा रे? कल के चंदा वाला, चंदा वाला है कि बाप के पैसा रहे कि गुरु के लिए, श्री सदगुरु चंदा वाला पैसा रहे के करो है कि पिताजी के लिए कि गुरु के लिए सार्वजनिक छे, वो गुरु के धन छे, गुरु के धन छे। गुरु के धन का चोरा कहाँ खेवे श्री सदगुरु? तो गुरु माफ करत, कान पकड़ के उठ नहीं बैठे श्री सदगुरु। कल के जाओ जल्दी से कमाए के पैसा पूरा कर दियो। और की करबे पैसा के? आश्रम में संस्था में जमा करबे, नहीं तो एत जमा नहीं, संस्थे में जमा कर, मंदिर के विकास होते। आए शिशुबा मजदूरी करते श्री सदगुरु, मजदूरी करते करते और टका 4 टका तो था ही है श्री सदगुरु। मजदूरी करते करते कितना मेहनत करना पड़ा होगा 60 टका के लिए। जब 58-54 मिलता था ना, वैसे मलाई से कम में पैसा मिले। कड़ी मेहनत करने के बाद जब 7 रुपया जमा किए ना, तब 11 रुपया पुराए, तब वे कुप्पा गुरुदेव के चरण पर रखते हैं। कहना ही जमा करो। कल के हुजूर मजदूरी कर ले, कल के चलो अब वहाँ पर गुरु के ऋण नहीं रहा श्री सदगुरु। यहाँ के ऊपर धार्मिक ऋण नहीं रहा, अहाँ वो ऋण से ऋण भए गया। इसलिए सार्वजनिक पैसा जो है, सार्वजनिक पैसा को सार्वजनिक काम में लगाइए, सबसे विचार करके। रसगुल्ला चोराइए खाए लगे तो ये थे भंडारा वाला, करी वाली चोराइए क्या, ऐसे चुरा करके जो खाएंगे, माता पिता का सेवा नहीं करेंगे और चुप्पे चाप दादा कते छो, दादा के लोग टहले श्री सदगुरु। दादी दादी तो होते छो, ये देर है डवाडर डवाडर। ऐसे लोगों का शरीर छूटेगा ना, सूची मुख प्रेत बनेगा, प्रेत। एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगता है श्री सदगुरु। इसलिए धन की 3 गति, पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। आप लोग जानते होंगे नंदे सेठ अपने गुरु को सत्संग करा करके भवन बनाए, भवन भवन बना करके सत्संग करा करके अपने गुरु को दान कर दिए, गुरु को दान कर दिए। आज यहाँ भी मंदिर दान किए हैं श्री सदगुरु। सब लोग मदद करके इस मंदिर को आगे बढ़ा रहे हैं। मंदिर का एक एक हिसाब रखिए, मंदिर को आगे बढ़ाइए, मंदिर को आगे बढ़ाइए। अभी 1 मंजिला, बाद में 2 मंजिला, 3 मंजिला भी बनेगा। बहुत जगह बना, पटना में बना ना, बहुत जगह बना। लेकिन एक एक जोड़ते जोड़ते जब कीजिएगा ना, तब मंदिर का उत्थान हो, मंदिर का काम आगे बढ़े। इसलिए हिसाब से हिसाब रखिए, एक एक हिसाब। आप भले हिसाब भूल जाइएगा, लेकिन चित्रगुप्त नहीं भूलेंगे श्री सदगुरु। चित्रगुप्त जो है शरीर के अंदर में चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। आप तो भूल भी सकते हैं, आपको भुला भी सकते हैं, आपको फजीहत करने के लिए आपको भुला भी देंगे। कौन? आसुरी प्रवृत्ति मन आपको भुला देंगे। जब भूलेंगे तो क्या होगा? हाथ में हथकरिया लगावे और कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। केते केला दान पुण्य, केते केला भजनिया हो,
केते दिला साधु संग हो लगाए। और जम किन को पकड़ेंगे? कंजूसनी का पकड़, सत्संगी को नहीं पकड़ते श्री सदगुरु। सत्संगी को थोड़ा पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे कंजूसनी को। और कंजूसनी कहेंगे ना ही के लिए दाने पुणे, ना ही के लिए भजनिया हो, ना ही दिलिए साधु संग हो लगा। नहरा में माई बाप दिल के गहनमा हो, जाई बेरिया लेल के। सच्ची घटना है। शरीर का पूरा आभूषण उतार लिए। 2 लड़का था, एक लड़का एक पतो यहाँ नहीं थी, नैहर गए थे। इधर माँ का शरीर छूट गया। एक बहू कभी सेवा नहीं करती सदगुरु, एक बहू कभी सेवा नहीं कर देती अपने सास का, कभी नहीं। एक गिलास पानी भी नहीं देती थी। जब उस माँ का शरीर छूटा ना, जो सेवा नहीं करती, काफी रो रहे, काफी नाक पर नाक कर रग रहे श्री सदगुरु, खूब रग रहे। अब पहले घर था बड़ा सुंदर चीज। अरे किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार शाम का बना है पिंजरा सकल पुष्प भजनारे, तिसको तू अपने कर मानो यही भूल भर भारी। रे मन मान हमारे 2 दिन की है चमक चाम के, सो तू लहु विचारे, बिना विचार कछु सार मिले ना छार सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जान अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारे। इसमें संशय मत मन राखो यह सत भजले भारे, कहे यल मस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से में सारे, आप तो खुद गिरधारी रे मन मान हमारे। इसके अंदर साक्षात परमात्मा बैठे हुए, साक्षात परमात्मा बैठे हैं। इसके लिए हिसाब बिलख बिलख करके रो रही है। पड़ोसी सब जुट ले, और माँ सत्संगी रे, सत्संगी सब माता चलो छूट गए शरीर माता जी के चलो, कते प्रेम सत्संगी सब देखे चले माता सब में सब आबि गेल, सब कान रहा जैसे सदगुरु। पुतोह जे काने ने नाक रगड़े ने कहे ओ ई जे सेवा नहीं करके ते काने छे, सेवा नहीं करके ते काने छे। माँ के शरीर पूरा आभूषण पूरा जगह लावला हमारे परिवार के थे नहीं केकरो दबो सबके तो दाइए ने देने छियो, जब मरबै तो बैठ लियो श्री सदगुरु। जे पुतो सेवा नहीं कर मन में भए गेल कि आब तो वो नहीं छे अते तब तो बैठिए लेती, सब हमरे भए गए। रो रही है, खोलने का मौका नहीं मिला। एकाएक वरना आज उनका दाह संस्कार नहीं होगा। लगभग 4 बजे शाम में संध्या काल में शरीर छूटा था और दूर से आना, पटना की तरफ से आना पड़ता। आते पकड़ प्रमुख मुश्किल था। तब वहाँ के आप तो आए नहीं थे, काल लेते काल है दाह संस्कार रहते, वो रोना बंद कर दिए श्री सदगुरु, रोना बंद। तब सब कहे आए ले बेचारे कते कानते, सब अपने अपने घर गए। रात में क्या किए, पति पत्नी दोनों मिल गए। जब उधर से दिन के 10 बजे वो बेटा पुतो आई, पुतो दौड़ करके अपने सास को प्रणाम करने, बेटा को प्रणाम करने। ऐसे कपड़ा को हटाते हैं ना, नाक में जेवर नहीं है, कानों में नहीं छे, उंगलियों में नहीं छे, गलों में नहीं छे, कतो नहीं छे जेवर। सबका आसानी से खोल ललके। नाक में जो है, नाक में ठोप जो नहीं खुले रहे, ब्लेड से चीर करके निकाल ललके। पत्नी अपना पति कहे छे, देखियो ना माँ के शरीर पर की तो सब आभूषण उतारिए लगे, एकटा ठोपो के ब्लेड से चीर के निकाल के जाके देखे छे चीरल नहीं। बहुत सेवा करते थे। अपने पत्नी से कहते इस बात को कहीं बोलना नहीं है, नहीं बोला, जो लिया सो जाना श्री सदगुरु। आप उस सपना में चढ़े न करे, वो
वो चरा खोल के चढ़बे निकले। पूरे गाँव के लोग गए देखे छे जबरे ने छे, सब कहे काल तो जबर रहे, काल तो भरले रवि की बोले वो घर से निकल गए। श्री सदगुरु, ये शरीर की हालत है। जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। मेरे गांव में सत्संग मंदिर है, एक गरीब व्यक्ति दिए थे श्री सदगुरु, जमीन खरीद करके डी में दिए। हम लोग बनाए, पहले चोखरा बनाए, चोखरा कुछ दिन के बाद टूटा, सब उनका बाल बच्चा, वो बेचारा संसार चल बसे, देने वाले संसार से चल बसे, बाल बच्चा सब ठाठ रे बत्ती रे 22 हाथ के चोखरा, वो एक एक कच काट काट के चाफरी घेरल बत्ती सब ढोल। एक आदमी 8 शीशम दिए थे खुट्टा के लिए दान के रूप में, सब ढोलिए श्री सदगुरु, सब लोग ढोलिए। अब कहते आप तो नहीं बनता है, आप बनना नहीं चाहिए श्री सदगुरु। उसमें लगाए थे हम लोग कोबी, कोबी नहीं होता, कोबी लगवे छे, अरे सत्संग रहते चलते भव्य के खिले। कोबी जब फूल गया, ये कोबी का की करल जाए, कोबी का की करल जाए, केकरो मन में ई कर ई देखे छे ध्यान खेते है, वो देखे छे तो वह खेते है। हम विचार कि कोबी जो है, कोबी कोई मोल लगा तो मोलो नहीं ली श्री सदगुरु, कोबी मोलो नहीं लेना चाहिए, कोबी को सुखा दो, कोबी का सुखावत बताए श्री सदगुरु। अब पूरे सुखाए न अपने घर में, जो करता धरता उसी के घर में नहीं सुखाए श्री सदगुरु। कोई नहीं हमारे अगर कोई बच्चा मुंह मिलल के तो पाप लागो श्री सदगुरु। दूसरे के यहाँ सुखाए कोबी को, दूसरे के यहाँ ओहो ईमानदारी पूर्वक सुखाए दिलके, और तकर बाद जब सत्संग में भंडारा भले वही में चलाए दिले, चलो सबके महाप्रसाद लगे। अगर एक कोबी चोरा के काट ले तो कहती पुण्य हेती है, पुण्य किए दिए हो पला दो। अहाँ की कहे छे की हेते श्री सदगुरु। और उसमें जो हम लोग चुरा करके खाएंगे वो हम लोगों के लिए पाप बन जाएगा, पाप। इसलिए संत महापुरुष की वाणी है, कबीर सोई धन संचिए और जो आगे का होय, माँ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, और करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। मैं कह रहा था नंदिया सेठ सत्संग मंदिर अपने जमीन मकान बनाए, मकान बना करके भगवान बुद्ध से सत्संग करा करके मंदिर को दान कर दिए। आज तो दान किए, अब भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य धम्मपद को उलट करके पढ़िए श्री सदगुरु, धम्मपद को उलट करके पढ़िए। महामौत गल्याण जब आकाश उड़ते थे, भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य आकाश में उड़ते थे, जब उड़ते ही वहां गए देखते हैं 25 योजन मतलब 12 योजन आदि आदि योजन का मकान बना, 48 कोस का मकान, 48 कोस का मकान कहाँ तक जाएगा? नहीं, कुंभ तो बहुत दूर से नहीं श्री सदगुरु, वो इतने लंबा है 400 योजन ऊपर, 100 योजन ऊपर, 4 कोस का 1 योजन होता है, और 100 योजन ऊपर मतलब 400 कोस ऊपर ऊपर मकान था। उसमें जैसे महामोदगढ़ में देखते हैं ना, बहुत सुंदर भवन है। कल तो नहीं था, आज ये बन गया। इसमें कौन भाग्यशाली आएंगे? उसी समय महामोदगढ़ जैसे वहाँ पहुँच खिड़की को झांकते हैं, उसमें अप्सरा सब थी, हाथों पंखा है, नर्तकी सब थी, देवता सब हैं,
महामोद कल्याण कहते कौन ऐसे भागशाली हैं जो इस मकान में रहेंगे। अप्सरा सब कहती महाराज आपने जानते हैं आप बिहार से आए हैं। कहाँ? भगवान बुद्ध के एक शिष्य है नंदी सेठ, वह सत्संग मंदिर बना करके अपने गुरु को दान कर दिए। उसके चलते में परमात्मा के द्वारा इसके लिए उसके सुंदर भवन बना हुआ। वही आकर किस भवन में सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। महाराज जल्दी से उनको भेज दीजिए, मैं हम सब सेवा करेंगे, पंखा झेलूंगे, जल्दी से भेजिए। महामोद कल्याण जब आए भगवान के बुद्ध के पास तो भगवान बुद्ध से कहते भंते थोड़ा भी दान का इतना बड़ा फल होता है, मतलब थोड़ा भी दान का इतना बड़ा फल होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं महामोद कल्याण जब तुम अपनी आंख से देख करके आए हो तो हमको क्या पूछते भंते थोड़ा का भी महाफल कहाँ महाफल होता है। थोड़ा भी दान जो भूमि दान करते हैं महाभारत पुराण करके पढ़िए, शिशुपा तो घूम घूम करके करते थे। जो भूमि दान मंदिर के लिए देवालय के लिए भूमि दान करते हैं उसमें जब भूमि मंदिर बनता है वहाँ धर्म काम होता है। जब तक धरती रहेगी जब तक धरती रहेगी ऐसे दाने विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। 10 का लाठी 1 का बोझ कोई जमींदार दिए हैं, सब मिल करके कोई सजा रहे हैं, उसको खरीद करके भी बना रहे हैं। और 10 मदद कीजिएगा तब न होगा। श्री सदगुरु धन की 3 गति है, दीजिए उसमें दीजिए, वह आपके पास वर्धित होकर के आएगा। धनानि भूमो पशुवै गोष्ठी नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने देह सितायांग परलोक मार्गे धर्मानुको गच्छति जीव। एक आपके साथ क्या जाएगा 35-22 के मकई देते कि 35-32 के कि 33-55 के कौन देते हैं। कतरनी के चावल देते क्या अखरोट लगलिए काजू किशमिश कौन देते। यही जाएगा जो भी हम लोग सत्संग बैठे। इस सत्संग में आप लोग जो समय दिए, इस सत्संग में जो भी आप लोग समय दे रहे हैं 2 घड़ी जो समय दिए बाबा अभी जब तक करिए 12 भुट्टा के फल मिल नहीं करा ये खली को केला काट लेके श्री सदगुरु रुकियो। श्री सदगुरु अभी जो हम लोग सत्संग बैठे हुए यही सत्संग हमारे साथ जाएगा। इस श्वास को जो लगाए नाम का स्मरण कर रहे हैं, नाम का स्मरण कर रहे हैं। हर एक आदमी को नाम का स्मरण करना चाहिए। बिना नाम इस सत्संग सुन करना नाम स्मरण नहीं, हर श्वास को नाम के साथ जोड़िए। नाम लगन छोटे नहीं सोई साधु सहना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो। बिन सतमान लागे है क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो। 8 पहर सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सुरा मर्दाना हो। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल डेरा ना हो। संत कबीर ने कहा नाम सुमर नर बावरे तेरी सदा न दैया रे, यह माया को कौन के करे संग लागी रे। गुदरी से उठ जाएगी चित भागी रे, सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे। सोई रावण की साहिबी छिन माही बिलानी रे, 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाई रे। सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भव सागर में आए के कछु कियो ने कारे। यह जीरा अनमोल है होरी में फेंका रे, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना। ये शरीर आपका है, ये शरीर तो कर्ज मिला है। शरीर सदगुरु ये वस्त्र आपका है, वस्त्र जैसा कमाई वैसा वस्त्र आप पहने हुए, और जैसा आप पूर्व जन्म में कमाई के वो उसी तरह का शरीर रूपी वस्त्र हम लोग को मिला है।
और शरीर रूपी जो मानव का वस्त्र मिला है, इसमें शुभ काम कर लीजिए। इसमें बीज क्या दीजिए? खेत में मकई का बीज देते हैं, मूंग देते हैं, आदि आदि बीजन देते हैं। इस शरीर में परमात्मा का असली नाम रूप बीज को दीजिए। जैसे नाम रूप बीज को दीजिएगा, भक्ति बीज बिन से नहीं, और जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को। संत जिसके अंदर में भक्ति रूपी बीज पड़ गया, चाहे जिस घर में जन्म ले, वह संतों क्यों संत का संत, और एक न एक दिन वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग। रोज संसार में ऐसा काम कीजिए, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। आज हम लोग श्राद्ध क्रिया को प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना। सहरसा में इसी तरह सत्संग हो रहा था, सहरसा में। अब बाबा जमवार का वर्णन कर रहे थे, जमवार का वर्णन कर रहे थे। मार्कंडे पुराण को पढ़िए, जो अपने माता पिता को, सास ससुर को समय पर भोजन नहीं देते हैं, ऐसे का जब शरीर छूटता है ना, प्रेत बनते हैं। जमराज के पास ले जाते, जमराज से कहते पानी, तो जमराज कहते देखो ये तो माता पिता का सेवा नहीं किया है, सास ससुर का सेवा नहीं किए हैं, समय पर न पानी न भोजन दिए हैं। जब पानी के लिए व्याकुल होते हैं, मार्कंडे पुराण को उलट करके पढ़िए, कहते इस पापी को खून पिलाओ, खून। और खून बदबूदार दुर्गंध हो रहा खून, उसमें नुकीला जीव जंतु रहते हैं, और पिलाएंगे कंठ को अमानत रखेगा, छलनी कर देंगे। ये पापी को पीप पिलाओ, जब भोजन मांगेंगे तो पीप देते हैं, पीप। यही परंपरा है कि हम लोग जो शुरू से बहुत पहले तो छोड़ झप्पिए में होता था भोजन, पहले 50-60 वर्ष पहले छोड़ झप्पिए में होता था, सतलहन भी होता था भोज। उसके बाद नखवाल में नहीं होता, अब नखवाल कर दिए हैं, और श्राद्ध कर दिए, संपिंडन 3 दिन गदम गद भोजन शीर्षद नहीं होता है। श्राद्ध दिन कोई मछली मांस खाते हैं? परिवार का कोई सदस्य मरता है तो कोई खाते हैं मछली मांस? नहीं खाते हैं। क्यों? खाने वाले की अच्छी गति नहीं होती। दिवंगत आत्मा की शांति हेतु तो बाधक है। इसलिए देखते हैं जो अग्निदान करते हैं, जानिए साध्वी है श्री सदगुरु, केला रे फल रे, मतलब नमक भी नहीं खाते, ये तो खाए छे कि ना, इतनी सादगी तरह जीवन व्यतीत करते हैं। अब 5 दिन इधर तो कर दिए, अब पंडित जी फिर लगा देते अंतिम में, शुद्ध बात जो शुद्ध कर लो ना, छोड़ो जहन्नुम में जाए दो, मछली मांस खइयो, नरक में तो हो जेवो श्री सदगुरु। इसलिए शुद्ध बात, कभी भी मछली मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंडित जी सब जोड़ने से माछ मरवा, आप लोग अच्छा की सत्संग किए। अपराह्न में भी गुणगाने होना चाहिए, भगवत भजन नहीं होना चाहिए, और कोई बहकावा में फिर अंडा नहीं करना चाहिए। एक अंडा खाइएगा 101 बार अंडा बनना पड़ेगा, एक मछली खाइएगा 101 बार मछली बनना पड़ेगा, मुर्गा का कुटिया 1 खाइएगा, पाठा खसी का कुटिया 1 खाइएगा, 101 बार बनना पड़ेगा। तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, अकाशी करवट ले बड़े दोनों नरक, निदान नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो सहरसा में सत्संग हो रहा था, बाबा जम मार का वर्णन कर रहे थे। जम बड़ा मारे छे, बड़ा कूटे छे। एक सत्संगनी माथी सत्संग में चली गई, बाबा जी प्रवचन करे, सुने, खूब कान ले माता उछले सत्संग में से, सत्संग समाप्त ले घर गए, गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ के काने छे, गुरु महाराज तस्वीर के देख, गुरु महाराज हम वृद्ध छिए, हमर केना अच्छी गति हेते, कहे जमराजे आवे छे घसीट के ला जाए छे, बड़ा मारे छे, बिलख बिलख करके श्रद्धा से जरूर रहती ना।
गुरुदेव वहाँ प्रकट हो गए। बूढ़ी माई क्यों रो रही हो? वो बूढ़ी माई गुरुदेव के चरण लिपट गए। बाबा गए सत्संग में, बाबा करे जम बड़ा मारे छे, हे बाबा हमर भूख हमर उद्धार करना है। गुरुदेव ने कहा रो मत, तुम्हारे जब जाने का समय होगा मैं आऊँगा और मैं तुमको अपने गुरुधाम लेकर चला जाऊँगा। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। हाल में उस माई का सर्व छूटा। तो साचा सतगुरु जी मिले सब साथ समारे, इनको कभी तस्वीर मत समझिए। पूर्णिया की सच्ची घटना। श्री सतगुरु इधर गए थे सत्संग करने के लिए, इधर सत्संग करने के लिए गए थे। गुरु महिमा जब सुनाने लगे ना, वो बहन क्या कहती है, बाबा हमार लड़का बीमार पड़ गए, गैस बने, पेट में जलन, छाती में जलन दे, डॉक्टर से इलाज करावे ठीके नहीं, बच्चा मर्रासन भाग गए। हम गुरु महाराज के तस्वीर के सामने बैठ करके काने लगे। गुरुदेव एक आवाज होती क्या कहने छी, कल के हाँ नहीं जाने छे, हमारे पेट बेटा के बहुत हालत गड़बड़ छे। ये जो बिलख बिलख करके रो रही है, फरिश्ता जैसा तस्वीर जो है ना, तस्वीर में जो गुरुदेव थे चरखा लाठी लेकर के उनके सामने प्रकट हो गए। पुण्य की बात है। स्तुति करो, स्तुति करो। श्री सदगुरु वो गुरुदेव को प्रणाम किए। गुरुदेव चौकी पर बैठ गए, स्नान करत अति स्तुति करत है। ये दौड़ करके गए पदावली लाने के लिए। कते जाए छो, पदावली से पैर के करवे स्तुति हमरा याद नहीं छे। कल के आय पदावली देख के पढ़ ला, आ काल पदावली देख के स्तुति करे के तोरा मौका नहीं मिलता। श्री सदगुरु पदावली ला करके बैठ करके गुरुदेव भी कुर्सी चौकी पर बैठे हुए स्तुति किए। उसके बाद भजन गाए, आरती हुई। गुरुदेव के अब जाए छो, काल से तोरा आय के बाद तोरा याद रहे तो गुरुदेव छड़ी लेकर के फिर उसी तस्वीर सब आ गए। कहते बाबा वही दिन से बड़ा स्तुति पूरी याद रहे। श्री सदगुरु ये सब कुछ देने वाले हैं। अभी सुन रहे थे योग ही नंकत ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वा सविताध्यम अग्निर ज्योति निचाय पृथ्व्याद्यावर्त। भगवान वेद उपदेश करते हैं, अगर कल्याण चाहते तो मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टियों की क्रिया करें। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए और नदान संधान की क्रिया कीजिए। यह लोक परलोक मंगलमय होगा। जिस दिवंगत आत्मा की शांति हेतु तो सत्संग कर रहे हैं, सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, प्रभु हे सदगुरु उन आत्माओं को शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। जो जो भोज भंडारा हुआ वो हम लोगों के बीच में रहे, और जो जो भोज खाए सब अपना पुण्य दिए, वो पुण्य लेकर के वहां जाकर के पुण्य का उपभोग कर रहे हैं, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र भाग्यमानी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सदगुरु महाराज कहते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझे ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पूरा सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के
भागे होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है। मंदिर का भी उत्थान होना चाहिए श्री सद्गुरु, 1 मंजिला 2 मंजिला होना चाहिए, बगल में काम हुआ भी होना चाहिए। 10 की लाठी 1 की बोल, सब घुल मिल करके मदद कीजिए, वही आपके साथ जाएगा श्री सद्गुरु। अब बचल का तो सब लाइए लेते न, ये बाबू रेख के गले, दादा रेख के गले, दादी रेख के गले, जब जो अपने हाथ से दान पुण्य करते हैं मंदिर में लगाइए, आपका जमा रहेगा श्री सद्गुरु। कबीर सोई धन संचय जो आगे का होए, माँ चढ़ाए गांठी जातन देखा कोई, करिए निसत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। लियो जय सकल श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।